लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की बाइबल स्टडी के लिए प्रभु के दास ब्रजेश जी हमारे साथ हैं। वो आपसे बात करेंगे स्वर्गीय राज में दाखिल होने के लिए कौन सी बात ज़रूरी है। यदि आपके मन में इस स्टडी के लिए कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमें ये खुशी है कि आप हमारे इस वचन को सुनते हैं और हम आस करते हैं कि आप दूसरों तक भी इस वचन को पहुंचाएंगे। आइए इस वचन को सुनें। शालोम, जय मसीह की। आज के मनन के लिए जिस वचन पर हम ध्यान करना चाहते हैं वो है यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। आइए मेरे साथ में इस वचन को पढ़िए। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 3रे वचन से लेकर और 6ठे वचन तक मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, कई बार यूहन्ना 3:3 इस हिस्से के अंदर जो बात लिखी हुई है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, इसको मान लिया जाता है कि ये एक पेंटिकॉस्टल टीचिंग है, पेंटिकॉस्टल कलीसिया की टीचिंग है और इसलिए ये सारी कलीसियाओं के लिए नहीं है। विशेष करके जो ट्रेडिशनल चर्चेज़ हैं वो इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते और कहते हैं कि ये पेंटिकॉस्टल कलीसिया की टीचिंग है और ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये पेंटिकॉस्टल टीचिंग नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। ये बाइबल का अंश है जो हमने पढ़ा, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसमें प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि नए सिरे से जन्म ना ले, यदि वो बॉर्न अगेन ना हो तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। निकोदेमुस एक फरीसी व्यक्ति था, एक विद्वान व्यक्ति था, एक अधिकारी व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन रात के समय में आया, क्योंकि दिन के समय में शायद उसको सारी भीड़ के साथ में घुलना मिलना अच्छा ना लगता हो। शायद उसे इस बात का डर लगता हो कि उसका जो गुप्त विश्वास है वो सबके सामने कहीं प्रकट ना हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या कारण रहा होगा कि वो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया था। तो वो जब यीशु मसीह की तारीफ़ कर रहा था तो यीशु मसीह ने उसकी तारीफ़ को ग्रहण नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने उसको तुरंत इस बात को बोला कि सारी तारीफ़ तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसको ये बात जब समझ में नहीं आई तो उसने पूछा कि जब इंसान बूढ़ा हो गया तो क्या वो फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से जन्म ले सकता है? तो ये दूसरे जन्म का मतलब क्या हुआ? और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन भी किया, जो 5वें 6ठे वचन में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ से जो सिद्धांत निकल कर आता है उसमें तो ज़्यादातर कलीसिया विश्वास करती है, क्योंकि आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेती है, जल का बपतिस्मा लेती है। और बहुत सारी कलीसियाएं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भी विश्वास करती है, क्योंकि बाइबल के ही बाकी की शिक्षाओं में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन आज जिस बात को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल में हम 2 जन्म और 2 मृत्यु को पाते हैं। और बाइबल के एक जानने वाले बड़े विद्वान व्यक्ति ने कभी इस प्रकार से कहा है कि जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरता है, और जो 1 बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। कौन से 2 जन्म? एक तो शारीरिक रूप से जो हमारा जन्म होता है, जिस प्रकार से हम माँ के गर्भ में से जन्मे हैं,
लेकिन उसके अलावा जिस नए जन्म का जिक्र यहाँ पर निकोदेमुस से प्रभु यीशु ने किया था, जब हम अपने पापों को अंगीकार करके, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानकर और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, प्रभु जी मेरे पाप क्षमा करिए और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के स्वामी बनिए, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी करके ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा को जब ले लेते हैं तो वो एक नया जन्म का अनुभव है। नए जन्म का जो अनुभव है ये पेंटिकॉस्टल नहीं है, बल्कि ये बाइबल की शिक्षा है। दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात जो मैंने अभी कही कि दो जन्म और दो मृत्यु। जो 2 बार जन्म लेता है, यानी शरीर में भी जन्मा है और आत्मा में भी जन्मा है, तो वो एक ही मृत्यु का सामना करेगा, वो है शरीर की मृत्यु। सिर्फ शरीर मरेगा, शायद 25 साल में, शायद 50 साल में, शायद 75 साल में, शायद 100 साल में, मुझे नहीं मालूम कितनी उम्र में आप इस संसार को छोड़ेंगे, मैं इस संसार को छोड़ूंगा, लेकिन इस मिट्टी के शरीर को इस संसार में हम सभी छोड़ के चले जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है वो है, यदि पापों की क्षमा नहीं पाई तो ये जब हमारी जो आत्मा है, शरीर तो इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये जो आत्मा है ये जब आग की झील में डाल दी जाएगी, वो दूसरी मृत्यु है। और इसका जिक्र 2 जगह पे हम पाते हैं। एक रोमियो 6 उसका 23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु शरीर की मृत्यु जो है वो तो नॉर्मल बात है, चाहे वो इस संसार का अविश्वासी व्यक्ति हो, चाहे वो विश्वासी व्यक्ति हो, चाहे वो एक पापी हो, चाहे वो एक संत हो, उसका शरीर तो मिट्टी में मिलेगा। परंतु आत्मा यदि परमेश्वर से अलग हो जाए, यदि नरक की उस आग की झील में डाल दी जाए, तो वो दूसरी मृत्यु है। और इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की किताब में भी किया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि 2 जन्म हैं, 2 मृत्यु है। एक शरीर का जन्म है, एक आत्मिक जन्म है, क्योंकि आत्मा पाप के कारण मरी हुई अवस्था में है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारी आत्मा का नया जन्म हो जाता है। ये नया जन्म का एक्सपीरियंस, ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस पेंटिकॉस्टल नहीं है, ये बाइबल का एक्सपीरियंस है और ये हम सब के लिए ये ज़रूरी अनुभव है। साथ साथ में 2 मृत्यु है। यदि प्रभु यीशु को पा लिया है, शरीर के जन्म के बाद में आत्मा का भी जन्म हो गया, तो सिर्फ शरीर की मौत होगी, लेकिन आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में हमेशा काल के लिए रहेगी। लेकिन जिसने शरीर का तो जन्म लिया लेकिन आत्मा का जन्म लिया, पाप क्षमा नहीं मांगी, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो वो 2 मौत मरेगा, एक शरीर की मौत और एक आत्मा की मौत। लेकिन साथ में मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 अध्याय के अंदर 5 और 6 वचन में कहा था कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वो असल में बपतिस्मा का प्रतीक है। और वो बपतिस्मा क्या है? वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का प्रतीक है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा जो गॉस्पल है, जो हमारा सुसमाचार है, वो इस बात में है कि हमारे बस पाप मिट जाएं, बस हम नरक जाने से बच जाएं, तो यही उद्धार है। लेकिन असली सुसमाचार किस बात में है? देखिए मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों 15 उसके 3 और 4 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3रे दिन जी भी उठा। रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इसी बात का मन से तो विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन जी उठा। ये जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और फिर प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम पार्टेक करते हैं, हम उसके अंदर भाग लेते हैं, वो बपतिस्मा है। इसलिए बपतिस्मा एक छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार से नया जन्म एक छोटी बात नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये बाइबल के अनुसार हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी एक्सपीरियंस है। उसी प्रकार से बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पल है। ये प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा।
प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि तू यदि जल से ना जन्मे तो तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल और आत्मा से जो जन्म लेने का अनुभव है वो उस बपतिस्मा का अनुभव है, उस मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव है जो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है। इसलिए सिर्फ चंगाई की बातें ये सुसमाचार नहीं है। चंगाई यदि हमने पाली तो वो विश्वास काफ़ी नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी आपके लिए पूरी हो गई तो वो काफ़ी नहीं है। कोई सांसारिक आशीष आपको मिल गई तो वो काफ़ी नहीं है। लेकिन परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक जीवित संबंध और स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ हमेशा काल के लिए रहने का जो आश्वासन प्रभु से मिलता है, ये अनंत जीवन है। इसलिए नए जन्म के अनुभव के बिना, पानी के उस बपतिस्मा के बिना, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में भागी हुए बिना हम परमेश्वर के राज्य को कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस अंत समय में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, मेरे भाइयों और बहनों, डर के कारण नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाएंगे इसलिए हम बाइबल को ज़्यादा पढ़ें, इसलिए हम अपने पाप से क्षमा मांगें, हम पाप ना करें, नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर और जो संबंध हमने प्रभु यीशु के साथ शुरू किया था उस संबंध में हम बढ़ते जाएं। जिस दिन नए जन्म का अनुभव हमने पाया था, पाप क्षमा का और अनंत जीवन पाने का, उद्धार का अनुभव जब हमने पाया था, जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में भागी होने का अनुभव हमने पाया था, उसमें हम बढ़ते जाएं, उसमें हम बढ़ते जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उसके दूसरे आगमन के लिए विश्वास करें और अपने परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। बाइबल के किसी एक हिस्से को छोड़कर और किसी एक हिस्से को पढ़कर नहीं, पुराने नियम को छोड़ दें और नए नियम को पढ़ें, ऐसे नहीं। नए नियम के किसी हिस्से को पेंटिकॉस्टल मान लें और दूसरे हिस्से को पढ़ें, ऐसे नहीं। परमेश्वर के सारे वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करके और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।